कामयाब हो। एक बार दो या दोनों हाथ रख लीजिए, एक एक वोट साहित्य के चुनाव में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा वो अपने विचार मदनू वली साहब और जिनके सहयोग और समर्थन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर जी संचालन कर रहे पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित नोएडा हमारे बगल के जिले के जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी जी, महानगर अध्यक्ष आश्रय गुप्ता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नितिन भटनागर जी, रणवीर अदाना जी, राजकुमार भाटी जी, वीर सिंह यादव जी, फकीर चंद नागर जी, करमवीर प्रमुख जी, गजराज नागर जी, हिमायत अली साहब, अब्दुल रब साहब, सुजात आलम जी, हामिद बादल यादव से लेकर के हमारे बहुत बड़ी संख्या में पार्टी के सम्मानित नेता। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। जब हम और आप लोग यहां पर सभा कर रहे हैं, ये दूसरे चरण का चुनाव है और पहले चरण में मतदान हो रहा है। जो पहले चरण से खबरें आ रही हैं उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है। और पाए हो जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी का भी इलाज करते हैं, इसलिए डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर। और ये विधानसभा तो वो विधानसभा है जो रिकॉर्ड बना सकती है। ये विधानसभा तो ऐसा रिकॉर्ड बना सकती है कि अगर हम पिछले चुनाव के वोट देखें तो यहां पर जनता ने लगभग 1 लाख वोट दिया था। अब तो मैं सरों पर सम्मान और पगड़ी देख रहा हूं जो डालते थे। इस बार मैं इनकी राजनीतिक चेतना का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि पगड़ी इनकी मदद करने जा रहे हैं। ये 10 साल बाद बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं और इनके होर्डिंग देख लो, जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दूसरा चेहरा होर्डिंग से गायब है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं गाजियाबाद में, नोएडा में या देश के कोने कोने में, कहने को तो डबल इंजन सरकार है लेकिन एक चेहरा है, दूसरा चेहरा गायब है। और जब वोट डालेंगे यहाँ के लोग तो जो चेहरा अकेला होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है वो भी गायब हो जाएगा। और इस बार तो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक सफाया होने जा रहा है। इस बार इनके मुकाबले के लिए तैयार है। मैं जानता हूं बहुत से लोग ये चाहते थे गठबंधन कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। न केवल इनका शो फ्लॉप हो गया है बल्कि इनके घिसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहानी बना रहे थे वो कहानी भी अब कोई सुनना नहीं चाहता है। और इधर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है। जनता पार्टी ने बोला
कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर खड़े हैं। मुझे तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि आप इस परिवारों में 3 सदस्य हो गए जो इस सरकार के खिलाफ हैं। अगर 7 लाख का गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं राशन नहीं देना पड़ेगा, आपको फसल की गारंटी दे दो MSP। वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है सरकार को हटाने के लिए। ये नौजवान वो है जो नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में सरकार में न जाने कितना निराश हुआ, परेशान रहा, परीक्षाएं लिखी, तैयारी की, ट्यूशन पढ़ा रखते थे। कुछ लोग बोल नहीं पाते थे, दिल ही दिल में रखते थे कि गठबंधन हो जाए। बताओ समाजवादियों ने आपके दिल की बात की है कि नहीं की है? और गठबंधन में केवल कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं, अब तो आप पार्टी भी आ गई है झाड़ू मारने के लिए। और हमारे किसान नेता मंच पे कह रहे हैं, जो हमारे किसान संगठन के नेता हैं, ये जानते होंगे इन्हें कितना